नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपी टेट जेवीटी के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में बोला गया कि किस साधु की पूजा सिरमौर में की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच साधु इज वर्शिप्ड इन सिरमौर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस साधु की जो पूजा है वो सिरमौर में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जगदम्बिनी जो है इस क्वेश्चन है। जगदम्बिनी साधु जो है उनकी पूजा सिरमौर में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फाउंडर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट। तो सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, राजा रसालू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वो सिरमौर रियासत के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। नीरज चोपड़ा जो हाल ही में चर्चा में रहे किस खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा हु हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो नीरज चोपड़ा आपको पता होगा, जो उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था, वो उनका संबंध जो है वो किस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, भाला फेंक जो है, जैवलिन थ्रो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। क्वेश्चन 124 में बोला गया कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। हु इज़ एट प्रेजेंट द चेयरमैन ऑफ इसरो। तो इसरो आपको पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, कर्नाटक स्टेट में ये पड़ता है। इसके चेयरमैन प्रेजेंट में कौन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, एस सोमनाथ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये प्रेजेंट में चेयरमैन है किसके, इसरो के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मुंबई जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महाराष्ट्र स्टेट में ये पड़ता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। व्हेन वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो था वो कब लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1992 में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था। हु इन्वेडेड कांगड़ा इन 1805 AD। तो 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अमर सिंह थापा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अमर सिंह थापा ने कांगड़ा पर 1805 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। तो भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है, वो 3:2 है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। महावीर की मूल शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित हैं। द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ महावीर आर कंटेन्ड इन विच ऑफ द टेक्स्ट्स। तो महावीर की जो मूल शिक्षाएं हैं वो किस ग्रंथ में संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 129 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, पूर्वा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में बोला गया कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम था। व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेफली ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम वार फ्रॉम यूक्रेन। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा
रूस और यूक्रेन में प्रेजेंट में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चला हुआ है और युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑपरेशन गंगा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था किसको? ये यूक्रेन में जो फंसे थे भारतीय उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम ऑपरेशन गंगा था। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में बोला गया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर निम्न में से कौन सा पोर्टफोलियो संभालते हैं? द यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर होल्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो। तो आपको पता होगा अनुराग ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये कौन सा पोर्टफोलियो कौन से मंत्री हैं ये भी आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सूचना व प्रसारण मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता है ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और ये सांसद भी हैं हमीरपुर से। ये भी आपने याद रखना है और अभी प्रेजेंट में ये भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, सूचना व प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री हैं भी, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? एट प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये 2 जून 2022 में ये एग्ज़ाम हुआ था। उस टाइम जो थे वो गोविंद सिंह जो थे वो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे। लेकिन अभी आपको पता है हाल ही में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी है। अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है तो इस क्वेश्चन को अभी हमें रहने देते हैं। जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा तो उसमें उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में वो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और उप मुख्यमंत्री जो है वो मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था? व्हेन वाज प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता होगा बिलासपुर रियासत का जो हिमाचल प्रदेश में विलय था वो कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1 जुलाई 1954 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कौन थी? कई बार हमने क्वेश्चन ये डिस्कस किया है। आपको पता होगा हम्पी जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? द फर्स्ट मंथ ऑफ शाकाई राइस। तो आपको पता है शक संवत का जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चैत्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। कौन लोकप्रिय रूप से पहाड़ी सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? हु इज़ पॉपुलरली नोन एज फ्रंटायर पहाड़ी फ्रंटायर गांधी। तो पहाड़ी फ्रंटायर गांधी जो है वो आपको पता होगा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बज्जूमल जो है उन्हें पहाड़ी फ्रंटायर गांधी कहा जाता है, पहाड़ी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन शिमला। तो शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अमृत कौर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता होगा चंद्रताल झील जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे सूरजताल झील पूछा जाए, सूरजताल झील अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वो भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपके दीपक ताल झील पूछा जाए, दीपक ताल जो झील है वो भी आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा चंद्रनाहन झील, अगर चंद्रनाहन झील पूछी जाती है तो वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये द हेग में है, नीदरलैंड कंट्री में ये पड़ता है। किस कंट्री में पड़ता है ये भी आपने याद रख लेना है, नीदरलैंड कंट्री में। और इसके जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्षों का होता है।
क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा? तो पीटी उषा की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 140 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, गोल्डन गर्ल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। धामी रियासत का जो प्रसिद्ध गोलीकांड हुआ था वो कब हुआ था? द फेमस फायरिंग एपिसोड ऑफ प्रोविंस धामी टुक प्लेस इन। तो धामी गोलीकांड जो था वो 1939 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ था। और इसमें कुल कितने लोग शहीद हुए थे ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। 2 लोग जो थे वो कुल इसमें शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। अस्त्र मार्क क्या है? व्हाट इज अस्त्र मार्क? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्त्र मार्क एक क्या है? क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये एक मिसाइल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। 2022 फ्रेंच ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता? वॉन फ्रेंच ओपन 2022 वुमेन सिंगल्स। तो वो 2022 में जो फ्रेंच ओपन था वो महिला एकल खिताब किसने जीता था? क्वेश्चन नंबर 143 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ईगा स्वीटेक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। कृष्ण गोखले जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। गुजरात स्टेट में ये पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। प्रसिद्ध सुलूनी देवी का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? द फेमस सुलूनी देवी टेम्पल इज लोकेटेड है। तो ये आपको पता है ये सोलन में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह इज आल्सो नोन एज। तो मिल्खा सिंह आपको पता होगा इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन की राजधानी आपको पता है, इसकी राजधानी का नाम कीव है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड बुक फेयरलेस गवर्नेंस? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। किरण बेदी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो आपको पता होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। जो नेशनल वोटर डे है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन्स पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जो एचपी बोस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपी टेट जेवीटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।